आज है डे 35 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में और आज हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रोटोटाइप, ये तो प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक, तो देखो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं एंड किसी एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में कुछ ऐड कर देते हैं एंड जब भी ऐड होता है तो वो पेरेंट, अभी मेरे को पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो वो पेरेंट से बनने, अभी सिर्फ सुनना, ठीक है, सिर्फ सुनना क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ बनने वाले सभी चिल्ड्रन इंस्टेंसेस को वो प्रॉपर्टीज जो पेरेंट को प्रोटोटाइप में दी गई थी वो मिलती है 100 घात में। ठीक, 100 घात में, इसको मैं स्पेलिंग 100 घात में। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड किसी एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, ठीक है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐड कर देते हैं एंड जब भी ऐड होता है तो पेरेंट से बनने वाले सभी चिल्ड्रंस, जितने भी उसके पेरेंट के जो चिल्ड्रन, जितने भी इंस्टेंसेस है, ठीक है, उन सब के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटोटाइप में दी गई वो मिल जाती है। ठीक है, जो भी हम लोग प्रोटोटाइप में देंगे प्रॉपर्टीज़ वो उन सभी चिल्ड्रंस को भी मिल जाएगी जो हमने पेरेंट्स को दी है। ठीक है, अब समझना एक बात कि एक ह्यूमन है, ठीक, एक ह्यूमन है, वो क्या कर सकता है, वो चल सकता है, एक सेकेंड, चल सकता है, ठीक है, खा सकता है, ठीक, खा सकता है और बोल सकता है। ठीक, और एक है टीचर, वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो भी चल सकता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देता हूँ, वो भी चल सकता है, ठीक है, वो भी खा सकता है और वो भी बोल सकता है और क्या कर सकता है, और पढ़ा भी सकता है। ठीक है, पढ़ा भी सकता है, टीच भी कर सकता है। ठीक है, बट क्या ये चीज़ ये एक नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन ये 3 चीज़ तो ह्यूमन भी कर रहा है और ये 3 चीज़ टीचर भी कर रहा है। अब एक सिंगर है, मान लो, ठीक है, सिंगर चल भी सकता है ना, सिंगर चल भी सकता है। देखो यहाँ आता हूँ, तो ये समझाने में बहुत टाइम चला जाता है। चल सकता है, खा सकता है, ठीक है, बोल सकता है और सिंगिंग भी कर सकता है। ठीक है, सिंगिंग भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिंगर कर रहा है, ठीक है, ये सिंगर, लेकिन वो क्या कोई नॉर्मल इंसान जो है वो सिंगिंग कर सकता है? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो हैं, लेकिन ये चीज़ भी जो है वो इन सब में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो अब देखते हैं अगले पार्ट में, मतलब अगले पार्ट के अब देखते हैं इसका मतलब पूरा वही कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ एक सेकंड के लिए, इसको हटा देता हूँ। अब देखना, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया मेक ह्यूमन, ठीक है, मेक ह्यूमन नाम से, मेक ह्यूमन, इसमें लिखा है नेम कॉमा एज और इसमें लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम।
और उसमें लिखा है दिस डॉट एज। अभी सिर्फ समझना, ठीक है, सिर्फ समझो, सिर्फ देखते जाओ, ठीक। और मैंने कांस्टेंट बनाया, इसमें लिखा human1 इक्वल टू न्यू मेक ह्यूमन, और इसके अंदर मैंने लिखा अंश कॉमा 25, ठीक है। अब देखो इस कोड का मतलब समझो। एक फंक्शन बनाया हमने जिसका नाम क्या है, मेक ह्यूमन, ठीक है, और उसके अंदर हमने नेम पास किया और एज पास किया, ठीक है भैया, ठीक है। और उसके अंदर हमने बना दिया दिस कीवर्ड मैंने पढ़ा चुका है, दिस किस लिए काम करता है, ठीक है। और उसके दिस के अंदर फिर हमने बनाया नेम, ठीक है, दिस के अंदर हमने बनाया नेम, जिसमें नेम आएगा ये वाला, फिर दिस नाम से, फिर दिस के अंदर हमने बनाया एज, और उसके अंदर आया फिर एज नाम से, ठीक है। इतना समझे? नहीं समझ में आया, देखना समझोगे, ठीक है। कॉन्स्ट बनाए कांस्टेंट नाम से, कांस्टेंट बनाया हमने human1 का, ठीक है। और उसमें हमने बनाया न्यू नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। हमेशा न्यू नाम से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। न्यू नाम से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो मेक ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है, human1 नाम से, जिसमें हमने पास किया अंश और 25, ठीक है। तो न्यू क्या करता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। न्यू क्या करता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट देता है। न्यू ने ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिया, मेक ह्यूमन बनाया, ठीक है। मेक ह्यूमन यहाँ पे गया, उसने नेम और एज दोनों मांगा, तो उसने कह दिया हाँ अंश नाम है और 25 एज है, ठीक है, ठीक है। उसने कहा ठीक है अंदर आओ, अंदर आया उसने नेम नाम से एक नेम दे दिया और एज नाम से एज दे दिया, जो भी गिवन है, ठीक है। दिस डॉट नेम मतलब इसके अंदर नेम रखो, और नेम क्या रखो, जो कि नेम दिया गया। इसके अंदर एज रखो, एज क्या रखो, जो दिया गया, ठीक है। ये वेरिएबल है एक तरह का, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये नाम दिया जाता है, ठीक है। और क्या ये चलेगा, तो हम लोग आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, human1, तो देखो आ गया हमारा मेक ह्यूमन, अंश और एज आ गया, ठीक है, अंश और एज आ गया। और प्रोटोटाइप में हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। प्रोटोटाइप में हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अभी देखना आगे चल के, अब देखना, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्टर देखो मेक ह्यूमन में बना हुआ है, तो वो ही आ रहा है। अब देखना आगे कि देखो इसको हम लोग हार्ड कोडेड, देखो आप लोग अगर ऐसे समझ नहीं रहे तो मान लो मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, इसको मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया। यहाँ लिख दिया अंश, आमदनी अंश, और यहाँ दे दिया 25, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, तो क्या भैया अब आएगा, लो अभी क्यों नहीं आएगा, लो, अरे human1, ठीक है, देखो अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी भी आ रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। हार्ड कोडेड बस किया मैंने, और नेम और एज दोनों आ गई, ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखना, ठीक, ऐसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें आप दिस का उपयोग कर रहे हो, और उस फंक्शन को कॉल करते वक्त आप न्यू का उपयोग करें, ठीक है। तो न्यू का मतलब वहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी फंक्शन बना लिया, ठीक है, दिस का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी दिस का ही उपयोग हो रहा है, ठीक है। और जो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त, उस फंक्शन को कॉल करते वक्त आप न्यू का उपयोग करें, ठीक है। तो न्यू का मतलब वहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो न्यू का मतलब क्या होता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। न्यू का मतलब क्या होता है,
एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ब्लैंक ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? ब्लैंक ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है? ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसने गया है, देखो मान लो अगर मैंने इसके अंदर कुछ नहीं रखा, ठीक, कुछ नहीं रखा। अब हम ह्यूमन वन को बुलाएंगे, ह्यूमन बनाओ। तो देखो क्या आ रहा है? ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये गया ब्लैंक ऑब्जेक्ट, इसने गया ह्यूमन के पास गया, ठीक है, मेक ह्यूमन के पास, ये यहाँ पे आया। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या भैया कुछ इसके अंदर है? इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो आएगा नहीं, आया नहीं तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। और फिर जब मैंने इसके अंदर कुछ बना दिया, ठीक है, कुछ बना दिया, ये आया ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेके, ब्लैंक ऑब्जेक्ट गया मेक ह्यूमन के पास, मेक ह्यूमन यहाँ पे आया, मेक ह्यूमन ने कहा कि हमारे पास ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ डालो। तो उसने कह दिया ठीक है, दिस, ये लो, क्या लो? नेम लो, नेम लिया अंश नाम से, ठीक है। फिर लिखा ये लो, क्या लो? एज लो, एज कितना? 25, लो लो ह्यूमन, लो, ले लिया उसने एज। सिंपल है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में भी पढ़ा ही नहीं है हमने। अभी तो हम उससे रेफ़र हो रहे हैं, बस रेफ़र हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस आया ही नहीं है कहानी में, ठीक है। अब देखो, अब देखना समझना, ठीक है। एक फंक्शन जो कि दिस का उपयोग कर रहा हो एंड न्यू के द्वारा नए नए ऑब्जेक्ट्स, हाँ क्या लिख रहा हूँ ये, नए नए ऑब्जेक्ट्स बना रहा हो, ऐसे फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन जो कि दिस का उपयोग तो कर रहा हो और न्यू के द्वारा नए नए ऑब्जेक्ट बना रहा हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू के द्वारा, तो ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ये क्या है? हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देखो इसको हटा देता हूँ, अब देखना, फंक्शन बनाया ABCD, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, वेरिएबल बनाया या इसको रुको, या मैंने इसको न्यू, पहले देखो स्टेप बाय चलना, न्यू के द्वारा यूज़ कर रहे हैं क्या? फंक्शन को। ये क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर बन गया। क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर। तो भैया अंदर हमने दिस का उपयोग किया नहीं, सीधे न्यू का उपयोग किया, तो क्या न्यू के उपयोग से हमारा क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर बन गया। हाँ, कंस्ट्रक्टर बन गया आपका। दिस का उपयोग नहीं किया मैंने, तब भी बन गया। हाँ बन गया। न्यू का उपयोग किया तब बना। हाँ बना, तभी बना, ठीक है। और दिस का उपयोग कर दें हम लोग, ठीक है, दिस डॉट यूज़र नेम, यहाँ पे लिख दिया अंश, ठीक है, तो तब भी आ जाएगा। और क्या यहाँ पे क्या बनाया हमने? देखो अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने कहीं सेव नहीं किया है कंस्ट्रक्टर, इसका आंसर तो कहीं सेव करना पड़ेगा। लो वेरिएबल आंसर, यहाँ आए, यहाँ लिखा हमने आंसर, तो ये आंसर आ गया ABCD का, ठीक है। तो अगर मान लो भैया कि मैंने बिना दिस का यूज़ किए हमने कुछ बना दिया, ठीक है, बिना दिस का यूज़ किए बना दिया, तो क्या वो प्रिंट होगा? देख लो करके, वेरिएबल कैल्सी इक्वल टू 12 × 3, लो क्या नाम था? ANS, लो प्रिंट हुआ कहीं? कहीं प्रिंट हुआ? कहीं प्रिंट हुआ? नहीं हुआ, कहीं नहीं प्रिंट हुआ, ठीक, कहीं भी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दिस, देखो ये अंदर तो गया है लेकिन ये दिस के अंदर नहीं गया है, ये इस ABCD के अंदर नहीं गया है। काम होगा इसका, काम कहीं ना कहीं पड़ेगा, लेकिन इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये इसके अंदर गया ही नहीं। इसके अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमेशा दिस का यूज़ करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो ये अब आ जाएगा कैलकुलेट हो गया 36,
12 इंटू 336। लो, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब जैसे मान लो कि मेरे को भैया मैंने यहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। वही वाला फंक्शन बनाया, मेक ह्यूमन, ठीक है, मेक ह्यूमन। इसके अंदर हमने दिस, चलो यही वाला लिख देते हैं इसको बाद में, ठीक है। कॉन्स्ट human1 इक्वल टू न्यू मेक ह्यूमन, ठीक है। और इसकी जगह पे नेम रख देते हैं, जेंडर पास कर देंगे और एज पास कर देंगे, ठीक है। नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिख देंगे अंश 20 मेल, ठीक। तो देखो अब देखना है यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा human1, देखो पूरी डिटेल आ गई, ठीक है, डिटेल आ गई। और मैं चाहता हूँ कि इसका मल्टीपल चीज़ें बने, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, मल्टीपल बने। तो कॉन्स्ट human2 अंशिका 21 फीमेल, ठीक है। तो देखो human1 मैंने लिखा और human2 लिखा मैंने, human2। तो दोनों देखो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, देखो अलग अलग आए। और मैंने मान लो इसको अगर हार्ड कोडेड कर देता, इसको मैं अगर हार्ड कोडेड कर देता तो क्या दोनों अलग अलग आते? जैसे मान लो मैंने ये हटा दिया, ठीक है, इस चीज़ को मैंने इसकी जगह मैंने अंश लिख दिया, यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया मेल, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ देंगे नहीं, यहाँ से बिठा दिया मैंने। तो अगर मैं human1 और human2 को कॉल करूँ, human1 को कॉल किया अंश आया, और human2 को कॉल किया तो भी अंश आया, है ना, तो भी अंश आया। दोनों को कॉल करें, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है है ना। वो जैसे कि मी में कहता है वो तो सही नहीं है ना। तो देखो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्या बना सकते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकना, कॉन्स्ट human2, ठीक है। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पढ़ा। मैं चाहता हूँ यहाँ से तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिस डॉट प्रिंट माई नेम, प्रिंट माई नेम इक्वल टू फंक्शन चले, ठीक है, फंक्शन चले, फंक्शन में क्या चले, console डॉट लॉग और दिस डॉट नेम प्रिंट हो, ठीक है, दिस डॉट नेम प्रिंट हो। मैं चाहता हूँ कि जब भी प्रिंट माई नेम चले, ठीक है, तो फंक्शन चले तो उसमें ये प्रिंट हो। अब मैंने जब चलाया human1 तो उसमें ये चला, ठीक है, प्रिंट माई नेम आया। और जब मैंने चलाया human2 तो उसमें भी सेम चीज़ चल रही है ना। अब जैसे कि आप लोग कुछ बनाते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ बनाया आपने, आप चाहते हो कि मतलब कि ये इसके लिए मतलब human1 के लिए चले लेकिन human2 के लिए ना चले, ठीक है, या human1 के लिए चले human2 के लिए चले लेकिन इसके अंदर ना चले, ठीक है, इसके अंदर ना चले, हर बार ना चले, जब इसको बुलाएं तभी चले, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या रहता है हमारा प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो उस केस में हमको ये चीज़ हटानी पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ हटानी पड़ती है और इसको हटा के हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम चाहते हैं कि ये चले लेकिन इसको हम लोग अलग बनाएंगे,
ठीक है। मेक ह्यूमन बनाया हमने और लिखा प्रोटोटाइप बनाया, इसका प्रोटोटाइप बनाया और ये लिख दिया, ठीक है। और जिसका उपयोग हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटोटाइप में हमने लिखा कि मेक ह्यूमन में प्रोटोटाइप बने, प्रोटोटाइप का नाम क्या हो, प्रिंट माई नेम हो और फंक्शन चल जाए, ठीक है। अब अगर हम लोग ये सर्च करेंगे, ठीक है, अब हम लोग ये सर्च करें human1, तो क्या इसके अंदर कोई वो आ रहा है? देखो इसके अंदर देखो, अभी ना देखना, देखो इसके अंदर देखना कि क्या फंक्शन चला। लेकिन अगर जैसे हम लोग प्रोटोटाइप खोलेंगे तो उसके अंदर फंक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर फंक्शन चला है। human2 कुछ आया इसके अंदर? नहीं आया, लेकिन इसके प्रोटोटाइप में फंक्शन होगा, इसके प्रोटोटाइप में फंक्शन होगा। तो ये कहने का मतलब है। और जैसे मैंने मान लो human1 लिखा डॉट प्रिंट माई नेम, ठीक है। तो अगर हम ये चलाएंगे तब जाके ये चलेगा, ठीक है, console.log दिस माई नेम, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं चलाना हमको, क्या चलाना है? human1 डॉट प्रिंट माई नेम और फंक्शन चला देंगे तो क्या आ जाएगा? अंश आ जाएगा, क्योंकि human1 में क्या हमने दिया है? अंश दिया है। और वही चीज़, सेम चीज़, ये कॉपी किया हमने, ये पेस्ट किया, यहाँ पे रख दिया human2 और हमने चलाया तो चल गया अंशी का, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग चलेगा। तो ये था हमारा प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, जो कि आज हम लोगों ने सारे वीडियो में पढ़ा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।